क्या किस्मत है। अंजलि की शादी को 12 वर्ष बीत चुके थे। अभी तक उसकी गोद खाली थी। पूजा पाठ हर तरह के इलाज हो चुका था, लेकिन किस्मत थी कि उस पर खुश ही नहीं हो रही थी। ना जाने क्यों किस्मत उसके साथ ऐसा खेल खेल रही थी। अब तो उसकी सास और रिश्तेदार भी ताने मारने लगे थे। अंजलि बेचारी क्या करती, अकेले कमरे में जाकर खूब रोती थी और ईश्वर से अपने आंगन में संतान की किलकारी मांगा करती थी। फिर एक दिन उसके पति अरविंद ने सोचा कि टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा संतान पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां भी किस्मत ने उनके साथ नहीं दिया। 2 बार असफलता हाथ लगी। अंजलि बहुत कमजोर हो चुकी थी। अब उन्होंने किसी अनाथ बच्चे को गोद लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अनाथ आश्रम में और कई अस्पतालों में जाकर अपना नाम लिखवा दिया। थोड़े दिनों बाद एक अस्पताल से फोन आया। अंजलि और उसका पति अरविंद भागे भागे अस्पताल पहुंचे। वहां अस्पताल में डॉक्टर साहब ने उन्हें एक दंपति से मिलवाया जो कि बहुत ही गरीब थे। उन्होंने बताया कि हमारे पहले से ही 3 बच्चे हैं और अब यह बेटा हुआ है। हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। अब इस चौथी संतान को पालना हमारे बस में नहीं। आप इसे गोद लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अंजलि और अरविंद उसे गोद लेने के लिए तैयार थे। अस्पताल में उन्होंने डिलीवरी पर आने वाला खर्च जमा करवा दिया और बच्चों के माँ बाप को भी कुछ रुपए देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गरीब होते हुए भी रुपए लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी जगह पल जाए, क्योंकि हम उसे कुछ नहीं दे पाएंगे। हम अपने बच्चे को बेच नहीं रहे, इसलिए हम पैसे नहीं ले सकते। अंजलि और अरविंद ने उन्हें बाकी 3 बच्चों का वास्ता देकर बड़ी मुश्किल से कुछ रुपए पकड़ाए। वे लोग उसे उस बच्चे को लेकर घर आ गए। अंजलि और अरविंद बहुत खुश थे। उनके घर में रौनक आ गई थी और अंजलि की माँ ने नानी बनने की खुशी में अंजलि का घर उपहारों से भर दिया था। अंजलि कहती रही, माँ इतना खर्चा क्यों करती हो। माँ ने कहा, इतने वर्षों बाद खुशी मिली है, मुझे अपने मन की इच्छा पूरी करने दे। समय तेजी से गुजरता रहा। बच्चे का पहला जन्मदिन आने वाला था। अंजलि ने माता की चौकी करवाने का निर्णय लिया। हंसी खुशी बच्चे के जन्मदिन पर माता की चौकी संपन्न हुई। इन सब तैयारियों में अंजलि कमजोरी के कारण बहुत थक गई थी, इसलिए वह कुछ दिन बच्चे को लेकर अपने मायके चली गई। सप्ताह भर बाद वह अपने पति के साथ वापस आई। उसने अरविंद से कहा, आप बाजार जाकर बच्चे के लिए दूध खरीद कर लाइए। तब तक मैं कपड़े बदल कर इसे थोड़ी देर सुलाती हूँ। अभी तो इसका पेट भरा हुआ है, सो जाएगा, लेकिन हो सकता है आधी रात में दूध की जरूरत पड़े। अरविंद दूध लेने चला गया और अंजलि अरविंद के जाते ही चक्कर खाकर गिर पड़ी। अरविंद जल्दी ही वापस आ गया और उसने आकर देखा कि अंजलि फर्श पर गिरी पड़ी है और बच्चा पास में बैठा रो रहा है। उसने अंजलि को बहुत आवाज लगाई, लेकिन अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि अंजलि बेहोश हो गई थी। अरविंद ने तुरंत टैक्सी मंगाई और अंजलि को अस्पताल ले गया और बच्चे को उसकी नानी के पास छोड़ आया। डॉक्टर ने पूछा, क्या इन्हें कुछ हुआ था। अरविंद ने बताया, अंजलि को सर में बहुत तेज दर्द था। डॉक्टर ने कहा, यह कोमा में चली गई है, अब कहाँ नहीं जा सकता कि इन्हें होश कब तक आएगा। कोमा में 1 महीने तक कोमा रहने के बाद अंजलि ने इस अवस्था में दम तोड़ दिया। अंजलि की किस्मत देखिए, पहले बच्चे के लिए तरसती रही और अब जब बच्चा आया तो खुद चली गई। और साथ ही बच्चे की किस्मत देखिए, पहले वाली माँ उसे पाल न सकी और दूसरी माँ को उसने खो दिया। बड़ी मुश्किल से अरविंद ने 1 वर्ष गुजारा किया। उसे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि दुकान का काम संभालूं या फिर बच्चे को संभालूं, और फिर कभी अपनी तबीयत खराब तो कभी बच्चे की। इसलिए उसने दूसरा विवाह कर लिया और फिर उस माँ ने उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। आज वह बच्चा पढ़ लिख कर बढ़िया सी जॉब कर रहा है और अपने माता पिता के साथ खुश था। तो अचानक ही खोजते हुए उसे उसकी माँ आ जाती है।
अपने बेटे को अच्छे पोस्ट पर देखते ही उसके मन में लालच का भाव आ गया और उसने अपने बेटे को जाकर सारी सच्चाई बता दी। तभी उसके बेटे ने गुस्से में आकर कहा, मुझे ये बात पता है, तब आप कहाँ थी जब आपने मुझे अपने से दूर कर दिया था। यही मेरे माता पिता हैं और मैं अपने माँ बाप के साथ बहुत खुश हूँ। ये सुनते ही अरविंद खुशी से झूम उठा और उसे अपने बेटे पर गर्व महसूस होने लगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, उसके क्या सही किया? इंसान अपने लालच में इतना गिर सकता है? दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।